मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय इस विषय पर गुरुदेव श्री के प्रवचन और बोलों के संकलन रूप ये पुस्तक है। इसके पेज 128 पर 96 नंबर का जो पॉइंट है कि ज्ञान स्वभाव के निर्णय में पांचों समवाय आ जाते हैं। यानी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो कि ज्ञान स्वभाव का निर्णय कहो, इसमें पांचों समवाय समाहित हैं कि समस्त पर्याय तो क्रमबद्ध ही हैं, किंतु उसका निर्णय कौन करता है कि ज्ञाता का ज्ञान ही उसका निर्णय करता है। और जिस ज्ञान ने ऐसा निर्णय किया उसने अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय भी साथ ही कर लिया है। यानी समस्त पर्याय तो क्रमबद्ध हैं, ये निर्णय ज्ञाता के ज्ञान ने किया, यानी कि उस ज्ञान में ज्ञाता का निर्णय तो साथ ही है। जहाँ स्वभाव सन्मुख होकर ऐसा निर्णय किया तो वहाँ स्वभाव की ओर का, स्वभाव की तरफ का सम्यक पुरुषार्थ आया। ये पुरुषार्थ हुआ। जो शुद्धता प्रकट हुई वो स्वभाव में से हुई है, इसलिए स्वभाव भी आया। तीसरा, उस समय जो निर्मल पर्याय प्रकट होनी थी वही प्रगटी है, इसलिए नियत भी आया। और चौथा कहा, जो निर्मल दशा प्रकट हुई है वही उस समय का, उस पर्याय का स्वयकाल है। इस प्रकार स्वयकाल भी आ गया। पांचवा कि उस समय निमित्त रूप कर्म के उपशम आदि स्वयं वर्तते हैं। इस प्रकार कर्म भी अभाव रूप निमित्त रूप से आ गया। तो एक अपने ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ और उस निर्णय में पुरुषार्थ, स्वभाव, नियत और काल और निमित्त रूपता, ये पांचों समवाय एक साथ आ जाते हैं। उपरोक्त अनुसार स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ में पांचों समवाय एक साथ आ जाते हैं। ये पहले भी आई थी चर्चा और इस प्रकार इसमें घटित की। अब ये जो चर्चा है 97 नंबर पे कि अनियत का सही अर्थ क्या है। नियत और अनियत ऐसे कहते हैं ना कि ये यदि क्रमबद्ध पर्याय को मानोगे तो नियतवाद हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं या इस तरह की आशंका व्यक्त करते हैं। तो वो अनियतपना भी है, नियतपना भी है, अनियतपना भी है। ये पांच समवाय में जैसे काल अकाल की चर्चा करी, ऐसे ही नियत अनियत समझना। जैसे काल के अतिरिक्त स्वभाव, पुरुषार्थ आदि अन्य की तरफ से कहा जाए तो वो अकाल है, ऐसे ही जो नियत माने जो पर्याय जिस समय में जो होनी है वही होती है, ये नियत। और इसके अलावा अन्य चार स्वभाव, पुरुषार्थ और काल और निमित्त, इनको अनियत में लेना। ये व्याख्या है। देखो, वस्तु की अमुक पर्याय नियत है और अमुक अनियत है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक समय की पर्याय तो नियत है। अब अनियतपना कहना हो तो इस अपेक्षा से कहा जा सकता है कि नियत स्वभाव के अतिरिक्त
दूसरे पुरुषार्थ इत्यादि धर्म वे अनियत हैं। ये अपेक्षा है। 5 समवाय में लेते हैं तो अपन नियत आ गया, नियत या भवितव्यता जो भी उसपन कहते हैं, होनहार, और बाकी पुरुषार्थ, स्वभाव, काल और निमित्त ये अनियत में चले गए। जैसे काल अकाल की चर्चा थी, कहते हैं नियत के अतिरिक्त दूसरे धर्म वे अनियत हैं। नियत के अतिरिक्त दूसरे 4 समवाय हैं, वे नियत धर्म रूप नहीं हैं। यानी नियत नियत धर्म रूप है, स्वभाव स्वभाव धर्म रूप है, इसलिए उन्हें अनियत कहा जाता है। वस्तु में तीनों काल की अवस्थाएं क्रमबद्ध ही होती हैं। कोई अवस्था उल्टी सीधी आगे पीछे नहीं होती, ऐसा ही वस्तु स्वभाव है। तो वस्तु स्वभाव के महासिद्धांत का रहस्य नहीं समझने वाले अज्ञानी कहते हैं कि ये एकांतवाद हो जाता है। अभी तो अपन ने नियत और अनियत 2 शब्द की व्याख्या आ गई। नियत किसे कहा कि होनहार कहो, भवितव्य कहो, नियत कहो, जो पर्याय जिस द्रव्य की जिस समय में जो होनी है वही होती है, ये नियत या भवितव्यता। और 4 जो अन्य समवाय रूप धर्म हैं वे भी धर्म कहलाते हैं। धारी राखेला भाव है ना, तो वे जो अन्य 4 समवाय रूप भाव हैं वो अनियत कहलाए। अब यहाँ से चर्चा, ये तो अपने सामने नियत अनियत की बात आ गई, तो कोई कहे कि अनियतपना भी है वस्तु में, तो कहा हाँ है। किस अपेक्षा से? कि नियत के अतिरिक्त जो 4 अन्य समवाय हैं वे अनियत कहलाते हैं। जैसे काल के सामने अन्य 4 समवाय अकाल कहलाते हैं, है ना। तो अब नतीजा क्या हुआ कि नियतपना भी है, अनियतपना भी है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कोई पर्याय आगे पीछे हो जाती है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। तो क्या तात्पर्य निकला कि प्रत्येक वस्तु की तीनों काल की अवस्थाएं क्रमबद्ध ही होती हैं, कोई अवस्था उल्टी सीधी आगे पीछे नहीं होती, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। ठीक है, ये सिद्धांत हो गया। तो कहते हैं वस्तु स्वभाव के इस महासिद्धांत का रहस्य नहीं समझने वाले अज्ञानी कहते हैं कि ये एकांतवाद हो जाता है। ये तो क्रमबद्ध कहा ना, इतना कहा कि जगत में जितने पदार्थ हैं उनकी तीनों काल की अवस्थाएं क्रमबद्ध ही होती हैं, आगे पीछे नहीं होती। तो वो चिल्लाते हैं अरे ये तो एकांतवाद हो गया, ये तो एकांतवाद हो गया। तो अब इसमें समझाएंगे कि एकांत क्या होता है और अनेकांत क्या है। देखो, जो 5 समवाय की चर्चा है तो अनेकांतपना तो है ही, और अनेकांतपना इस प्रकार भी जानना कि जो पर्याय जिस वस्तु की जिस समय में जो होनी है वही होती है, अन्य नहीं होती है, ये अनेकांत है। तो फिर वो अनियत का क्या हुआ कि अनियत माने अन्य 4 समवाय को अनियत कहा जाता है। अब देखो, क्योंकि नियत के साथ ही पुरुषार्थ, ये कहा ना अज्ञानी कहते हैं एकांतवाद हो जाता है, ये रह गई थी पंक्ति, परंतु वास्तव में तो इसमें ही एकांतवाद है। किसमें? कि क्रमबद्धता नहीं मानने में एकांतवाद है। जो क्रमबद्ध होती हैं सब द्रव्य की पर्यायें, ये सुनते ही इस महासिद्धांत का रहस्य नहीं जानकर ये चिल्लपो मचाते हैं कि ये तो एकांत हो जाता है, एकांत हो जाता है। तो उनसे कहते हैं कि वास्तव में तो इसमें एकांत हो जाता है यदि तुम उन्हें क्रमबद्ध नहीं मानोगे तो। क्यों? वो अब समझाते हैं। क्योंकि नियत के साथ ही पुरुषार्थ, ज्ञान, श्रद्धा इत्यादि धर्म भी रहे हुए ही हैं। नियत स्वभाव के निर्णय के साथ रहे हुए सम्यक पुरुषार्थ को,
सम्यक श्रद्धा को, सम्यक ज्ञान को, स्वभाव को इत्यादि को स्वीकार न करे तो ही एकांतवाद कहलाता है। अब पलट गई बात। वो कह रहे थे कि तुम सब पर्यायों को, जो पर्याय जिस समय में होनी है वही होती है, निमित्त से कुछ नहीं होता, तो ऐसे तो एकांत हो जाता है। कि ऐसे एकांत नहीं हो जाता। तुम वस्तु की क्रमबद्ध पर्याय की या क्रमबद्ध परिणमन की व्यवस्था यदि स्वीकार नहीं करते तो एकांत हो जाता है। कैसे कि क्रमबद्धता में, क्रमबद्धता के वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन के सिद्धांत की स्वीकारता में स्वभाव की भी स्वीकारता है, पुरुषार्थ की स्वीकारता है और निमित्त का भी जो जहाँ हुआ है निमित्तपना स्वीकार है, निमित्तपना स्वीकार है। क्योंकि नियत के साथ ही, नियत माने जो जिस समय जो पर्याय होनी है वो नियत है, इसके साथ ही पुरुषार्थ आया कि नहीं आया। कैसा पुरुषार्थ कि पर्यायों की क्रमबद्धता के प्रवाह को जानकर अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ जो उपयोग और अनंत गुण की पर्यायें ढल गईं, ये पुरुषार्थ हुआ। अपना ज्ञाता स्वभाव स्वीकार हुआ तो है ना, तो काल भी आ गया, नियत भी आ गया, स्वभाव भी आ गया, पुरुषार्थ भी आ गया और निमित्त में निमित्तपना हुआ, वो निमित्त निमित्तपने से है ये भी आ गया और सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, स्वभाव इत्यादि सब ही स्वीकार होते हैं। अब तुम इस क्रमबद्धता को स्वीकार नहीं करोगे तो ये सबको स्वीकार कैसे करोगे? तो एक अकेले नियत को स्वीकार करते हो कि हम जो नियतवाद कहते हैं, नियतवाद इसका नाम रख दिया विरोधियों ने, नियतवाद है। तो नियतवाद में पुरुषार्थ की सिद्धि है, स्वभाव की सिद्धि है, काल की सिद्धि है। तो अन्य धर्मों को तुमने अस्वीकार किया, क्योंकि क्रमबद्धता को स्वीकार करते ही वस्तु के परिणमन के क्रमबद्ध प्रवाह को जानकर स्वरूप की ओर का लक्ष्य होता है, तो उसमें पुरुषार्थ आ गया, स्वरूप का ज्ञाता स्वभाव कहो, अकर्ता स्वभाव आ गया और वही काल था, वही होना था और निमित्त में जो होना है वो निमित्त रूप से हुआ है। तो सब स्वीकार हुआ ना। अब तुम यदि क्रमबद्धता स्वीकार नहीं करते तो तुम सबको अस्वीकार करते हो, स्वभाव को भी अस्वीकार करते हो, पुरुषार्थ को अस्वीकार करते हो। अब जो है ना, तुमने उधर से जो बात या जो तुमने पेशी लगाई थी अब उल्टी पड़ गई। तुम ये कह करके एकांत कहते थे कि अकेले नियतवाद को मानना एकांत है। हम कहते हैं उस पर्याय के नियतपने को स्वीकार करने में पुरुषार्थ भी समाहित है, स्वभाव समाहित है, काल लब्धि समाहित है और उसमें वह निमित्त की निमित्त रूपता भी समाहित है। यदि तुम एक 5 में से एक हटाओ तो 4 भी अस्वीकार होते हैं कि नहीं होते? 5 में से एक हटा दिया, भवितव्यता, होनहार, नियतपना, एक हटाया तो 4 भी अस्वीकार, तो तुम्हारा एकांत हो गया। तो वस्तु सिद्ध नहीं है, वस्तु का जो स्वरूप है वही सिद्ध नहीं। वस्तु के परिणमन की व्यवस्था में जो उसके धर्म हैं, पुरुषार्थ इत्यादि, वे तुम्हें स्वीकार नहीं। देखो ये जो ऑरेंज कलर में है ना, गुलाबी सा दिख रहा है उसमें, क्योंकि नियत के साथ ही पुरुषार्थ, ज्ञान, श्रद्धा इत्यादि धर्म भी रहे हुए ही हैं। काय के साथ रहे कहे? नियतपने के साथ। तो नियतपने को अस्वीकार करा तो चारों अस्वीकार हो गए, तो वस्तु ही अस्वीकार हो गई, तो व्यवस्था ही अस्वीकार हो गई, वस्तु का स्वरूप ही अस्वीकार हो गया। नियत स्वभाव के निर्णय के साथ रहे हुए
सम्यक पुरुषार्थ को, सम्यक श्रद्धा को, सम्यक ज्ञान को, स्वभाव को इत्यादि को स्वीकार न करे तो ही एकांतवाद कहलाता है। आगे देखो, अज्ञानी तो नियत वस्तु स्वभाव के निर्णय में आ जाने वाला ज्ञान का पुरुषार्थ, सर्वज्ञ के निर्णय का पुरुषार्थ, स्वयं सन्मुख श्रद्धा ज्ञान इत्यादि को स्वीकार किए बिना ही नियत की क्या व्याख्या या बात करता है, जैसा होना होगा वैसा होगा। इसको अज्ञानी में डाल दिया और वो नियत पने की बात को, यानी यहाँ क्या कहना है, ये जो दिख रहा है पिंक कलर में, यहाँ ये 6 पंक्ति 7 पंक्ति में ये कहना है कि क्रमबद्ध पर्याय की कितनी ही बातें करो, जो होना होगा सो निश्चित है, जो होना होगा वो होगा, लेकिन यदि इस स्वरूप के तरफ का स्वयं सन्मुख श्रद्धा ज्ञान न किया तो तुम्हारा सब एकांत है। बोलो, गजब की बात है। हाँ। अरे क्रमबद्ध पर्याय माने वस्तु स्वभाव की श्रद्धा, उसके अलावा तुम क्रमबद्ध पर्याय की बात करो तो वो बात क्रमबद्ध पर्याय की है ही नहीं, वो तो तुम्हारे वास्तव में फुदड़ी बात की बातें हैं। स्वच्छंदता का सेवन करना चाहते हो, स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं। मौके का चौका लगाना चाहते हो, जहां अपने इच्छानुसार होता है तो मैंने किया और इच्छानुसार न हुआ तो क्रमबद्ध। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ तो कल अपन ने सूत्र यानी क्रमबद्ध पर्याय माने अकर्ता स्वभाव की श्रद्धा, तो हम तो क्रमबद्ध पर्याय की बात कर रहे थे कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का मतलब ही अकर्ता स्वभाव की श्रद्धा है। यही बात पुकार पुकार कर कुंद कुंद आचार्य भगवान ने 308 से 311 गाथा में कही। बाकी सब बातें कहना वो दरअसल में स्वभाव की अस्वीकारता की ही बातें हैं, और स्वभाव की अस्वीकारता माने वस्तु स्वरूप का अस्वीकार, यानी सर्वज्ञ का अस्वीकार। कितनी वजनदारी से बात है, देखना दोबारा। अज्ञानी तो क्या करता है, ऐसे नीचे पढ़ना, अज्ञानी तो ऐसी बात करता है नियत के नाम पर कि जैसा होना होगा वैसा होगा, जबकि वस्तु स्वभाव का निर्णय करे तो उसमें समा जाने वाला ज्ञान का पुरुषार्थ, सर्वज्ञ के निर्णय का पुरुषार्थ, स्वयं सन्मुख श्रद्धा ज्ञान इत्यादि इसको स्वीकार करता नहीं और नियत के नाम पर जैसा होना होगा वैसा होगा ऐसी बात करता है, इसलिए उसे तो एकांत नियत कहा गया। एकांतवादी है, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। बोलो, वजन कहाँ आया? वजन आया स्वभाव सन्मुख श्रद्धा पर, वजन आया अकर्ता स्वभाव की दृष्टि पर, वजन आया अकर्ता स्वभाव को स्वीकार करने वाले पुरुषार्थ पर। अपनी ये 128 पेज आ गया, कितना पेज आ गया? 129 पेज आ गया। देखो 129 पेज में अपन पहले पेज से जो चर्चा आई है उसमें 2 बातें मुख्य चलती हैं। एक तो पुरुषार्थ की मुख्यता और दूसरी है स्वभाव की सन्मुखता, यानी अकर्ता स्वभाव की स्वीकारता। ये 2 बातें नहीं तो क्रमबद्ध पर्याय को भी तुम नहीं मानते, सर्वज्ञ को भी नहीं मानते। फिर भले बोलो, जैसे गुरुदेव कहते हैं, हम जब हमने दीक्षा ली ढूंढिया में तो शुरू में आके बोले जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वैसा होगा, जब हमारा मोक्ष देखा होगा वैसा होगा। तो गुरुदेव बोले हम 1.5 साल तो चुप रहे, नए थे, गुरु भाई जो साथ में थे वे सीनियर, तो 1.5 साल तो चुप रहे। फिर बोले कि सर्वज्ञ ने देखा होगा वैसा होगा,
ये बात तुम सर्वज्ञ को जानकर कहते हो कि सर्वज्ञ को जाने बिना कहते हो? और सर्वज्ञ के निर्णय में सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का निर्णय समाहित है। तब ये शब्द नहीं थे गुरुदेव के पास, लेकिन सर्वज्ञ के निर्णय बिना तुम ये बात कहो तो हमें मंजूर नहीं। वही बात यहां पर आई। अज्ञानी की बात करी 3.25 पंक्तियों में, इसलिए उसे तो एकांत नियत कहा जाता है। परंतु ज्ञानी तो नियत वस्तु स्वभाव के निर्णय में, नियत वस्तु स्वभाव माने वस्तु के क्रमबद्धता परिणमन का जो स्वरूप है उसके निर्णय में साथ ही रहे हुए ऐसे सम्यक पुरुषार्थ को साथ रहा है। वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन की स्वीकारता के साथ वर्तता है पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ। तो कहा सम्यक पुरुषार्थ को, स्वयं सन्मुख ज्ञान को, स्वयं सन्मुख श्रद्धा को, स्वभाव को, काल को, निमित्त को, सबको स्वीकार करता है। वो सिर्फ पर्याय नहीं देखता रहता, पर्यायों की क्रमबद्धता को जानकर, उसको जानकर पर्यायों से लक्ष्य छोड़कर स्वरूप सन्मुखता के पुरुषार्थ में वर्तता हुआ पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ को, स्वभाव को, काल को, निमित्त को, सबको स्वीकार करता है। इसलिए वह मिथ्या नियत नहीं, एकांत नियत नहीं, अपितु परंतु सम्यक नियतवाद है, और उसमें ही अनेकांतवाद आ जाता है। सम्यक नियतवाद और मिथ्या नियतवाद दो आ गए। मिथ्या नियतवाद एकांत है और सम्यक नियतवाद अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत क्या आया कि पर्यायों की क्रमबद्धता, यानी जो परिणाम जिस द्रव्य का जिस काल में जो होना है वही होता है, इसकी स्वीकारता में स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ, स्वभाव, उसका काल और निमित्त आदि सबकी स्वीकारता होगी। ये अनेकांतवाद यहाँ पर सिद्ध होता है और ये सम्यक नियतवाद कहलाया। गजब बात है, देखो और स्पष्ट करते हैं। नियत को और उसके साथ नियत के अतिरिक्त दूसरे अनियत को, यानी पुरुषार्थ, काल, स्वभाव, ज्ञान, श्रद्धा, निमित्त इत्यादि को, उसको भी ज्ञानी स्वीकार करता है। इसलिए उसे नियत अनियत का मेल हुआ। यहां अनियत का अर्थ अक्रमबद्ध ऐसा नहीं समझना कि नियत का अर्थ क्रमबद्ध और अनियत का अर्थ अक्रमबद्ध, ये नहीं है इसका अर्थ। अनियत का अर्थ है नियत के अतिरिक्त जो अन्य धर्म हैं आत्मा के, इसमें देखो गिना है पुरुषार्थ, काल, स्वभाव, ज्ञान, श्रद्धा, निमित्त इत्यादि। परंतु नियत के साथ रहे हुए, नियत के अतिरिक्त साथ रहे हुए पुरुषार्थ इत्यादि धर्मों को यहाँ अनियत कहा है, ऐसा समझना। इस प्रकार वस्तु में नियत अनियत दोनों धर्म एक समय में एक साथ हैं, जैसे काल अकाल एक साथ हैं। जिस समय में काल से मोक्ष होना कहा, उसी समय में अकाल से मोक्ष होना कहा। वो धर्म, वो भाव उसमें उसी समय रहा हुआ है। अकाल से मोक्ष पाने का धर्म और काल से मोक्ष पाने का धर्म, वो दोनों धर्म एक साथ रहे हुए हैं। ऐसे ही किसी भी द्रव्य का जो क्रमबद्ध परिणमन का नियतपना है, वो भी, और स्वभाव, पुरुषार्थ, श्रद्धा, ज्ञान, निमित्त आदि जो अन्य धर्म हैं, वे भी उसमें उस ही समय में रहे हुए हैं।
इस प्रकार नियत अनियत दोनों धर्म एक समय में एक साथ हैं, अर्थात अनेकांत स्वभाव है, वस्तु अनेकांत स्वभाव है, अनेकांत स्वरूप है, और उस अनेकांत स्वरूप वस्तु की श्रद्धा में अनेकांतवाद है। और है इसमें देखो, सही है, लेकिन वे अज्ञानी तो क्या करता है, उसकी चर्चा करी थी ना। अज्ञानी तो सिर्फ पर्यायों का परिणमन क्रमबद्ध है, ये सुनते ही उसे ये लगता है कि हम कहते हैं जैसा निमित्त आएगा वैसा होगा, अथवा इसमें पुरुषार्थ उड़ गया। तो तुम एक नियतवाद को यहाँ खड़ा करते हो, तो इसमें तो एकांत नियतवाद है, ऐसा उनका आरोप है या ऐसा उनका कुतर्क है। तब कहा कि तुम जो अकेले नियत कहते हो, तो हम कहते हैं अरे नियतपना और अनियतपना दोनों एक साथ हैं। तो अनियतपने में क्या लिया कि जो तुम पुरुषार्थ कहाँ गया कि अनियतपने है ना, स्वभाव कहाँ गया कि अनियतपने है ना, तो फिर निमित्त के अनियतपने है ना। तो वो जो तुम्हें शंका हो उठी और तुमने तर्क कह दिया क्रमबद्ध पर्यायों की क्रमबद्धता के सिद्धांत को, जब गुरुदेव श्री ने उजागर किया, बनाया नहीं है ही, वो तो उजागर किया। और ये सच में पूछो तो गुरुदेव के पहले बहुत समय से उजागर भी है, पर उजागर किस प्रकार था, सर्वज्ञ की साक्षी से, वस्तु स्वरूप से किस प्रकार व्यवस्था है, वो शास्त्रों में लिखी होने पर भी उसके मर्म को कोई नहीं जानता था। वो मर्म गुरुदेव ने खोला, और जब गुरुदेव ने खोला तब ये बात आई कि वस्तु अपने स्वरूप से क्रमबद्धता से परिणमती है, इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में वो क्रमबद्ध भाव जानने में आते हैं। तब कहा जाता है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी लीला, जैसी होनी है वही तो। सर्वज्ञ झूठा जानते नहीं, कम जानते नहीं कि कुछ रह गया जानने से, गलत हो गया जानने में, ऐसा नहीं है ना। तो वो ये सर्वज्ञ की साक्षी से पर्यायों के परिणमन की स्वतंत्रता की बात तो अनेक वर्षों से सबको घर घर में बोली जाती है, घर घर में बोली जाती है, लेकिन वो वस्तु स्वरूप का ही भाव है। और किस प्रकार है ये बात गुरुदेव श्री ने 308 से 311 गाथा, प्रवचन सार की 99 से लेकर 102 गाथा, और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा, अनेक योग सार की गाथा, पंचास्तिकाय की गाथा, अनेक स्थान से इस बात को सिद्ध किया। हाँ, गौण कर, कथन में गौण है, कथन में गौण होते ही हैं, एक साथ सबका कथन नहीं किया, इसलिए सप्तभंगी की चर्चा भी आ चुकी। उसमें क्रम अक्रम पने की बात करी थी, अक्रम में गुण लेना, क्रम में पर्याय लेना। तो वस्तु स्यात् क्रम रूप है, स्यात् अक्रम है, स्यात् क्रम अक्रम है, स्यात् अवक्तव्य स्वरूप है, स्यात् क्रम अवक्तव्य, स्यात् अक्रम अवक्तव्य, स्यात् क्रम अक्रम अवक्तव्य। 7 भंग आ गए थे उसके लिए। यानी ये सच्चाई ये है कि ये जो संकलन अपने सामने है, इसमें कोई पहलू ही नहीं छूटा, जिनागम का कोई पहलू नहीं छूटा कि जिस इस क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में जितना जिनागम में वर्णन, जहाँ जिस प्रकार जिस रीति से, नय की शैली में, सप्तभंगी की शैली में, अनेकांतवाद की शैली में, सब तरीके से, पुरुषार्थ की मुख्यता से, स्वभाव की मुख्यता से, सब तरफ से बात आई थी।
देखो अपन कहाँ पढ़ते थे, ग्रीन वाले पे थे ना। इस प्रकार वस्तु में नियत अनियत दोनों धर्म एक समय में एक साथ है, अर्थात अनेकांत स्वभाव है, उसकी श्रद्धा में अनेकांत। यहाँ था देखो, यहाँ क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ इत्यादि का क्रम भी साथ ही है। अब बात सुनो, जो पुरुषार्थ प्रकटा वो भी क्रम है, उसका भी क्रम है, और वहां निमित्त में जो उपसमाधि हुए उनका अपना क्रम है, वे भी कोई क्रम छोड़कर नहीं हुए। यहाँ पुरुषार्थ भी क्रम छोड़कर नहीं हुआ, और निर्मल भाव की प्रकटता भी क्रम छोड़कर नहीं हुई, और क्रमबद्ध पर्याय का के सिद्धांत का स्वीकार भी क्रम पूर्वक ही उत्पन्न हुआ है। क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ इत्यादि का क्रम भी साथ ही है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति में पुरुषार्थ इत्यादि की प्रतीति भी आ ही जाती है। पुरुषार्थ कहीं क्रमबद्ध पर्यायों से पृथक नहीं रह जाता कि अब हाँ पुरुषार्थ रह गया और पर्याय जब सम्यक होना होगी तभी होगी, इस बात के मानने में पुरुषार्थ कहीं दूर रह जाता है, ऐसा नहीं है। उस जाति का पुरुषार्थ होगा ही। केवल ज्ञान होगा तो स्वरूप की तीव्र एकाग्रता लीनता होगी ही होगी, होगी ही होगी। इसलिए नियत के निर्णय में पुरुषार्थ उड़ नहीं जाता, परंतु साथ आ ही जाता है। इसलिए नियत स्वभाव की श्रद्धा वह अनेकांतवाद है, ऐसा समझना। जो कोई कहे कि नियत पने में तो एकांत आता है, तो कहा ना, तुम उस समय में रहे पुरुषार्थ और स्वभाव को कैसे भूल सकते हो? तो नियत अनियत हो गए कि हाँ हो गए। नियत के अतिरिक्त यानी क्रमबद्ध पर्याय की क्रम नियमितता के अतिरिक्त स्वभाव, पुरुषार्थ, काल आदि धर्म भी वस्तु में उस ही समय में एक साथ ही हैं, तो एकांत न रहा। जो वस्तु की पर्यायों को नियत क्रमबद्ध होना न माने अथवा क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में रहे हुए सम्यक पुरुषार्थ को न माने, उसे अनेकांतमय वस्तु स्वभाव की खबर नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है। आगे जो वस्तु की पर्यायों को नियत क्रमबद्ध रूप होती हैं ये न माने अथवा क्रमबद्ध पर्याय की बात करोगे तो पुरुषार्थ उड़ जाता है, ऐसा माने, उसे अनेकांत में वस्तु स्वभाव की खबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये वो पीछे सिद्ध कर दिया है कि पर्यायों के क्रम नियमित प्रवाह को देखकर स्वरूप की तरफ झुकने रूप पुरुषार्थ स्वतः वहाँ उपस्थित होता है, तो वहाँ पुरुषार्थ भी है, स्वभाव भी है, वो काल भी स्वकाल है, और निमित्त में जो होना है सो वो हो ही रहा है। तो वस्तु में वे अनेकांत स्वरूप वस्तु के अनेक धर्मों को स्वीकार करता हुआ है क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, उसकी स्वीकारता। क्योंकि ये तो निमित्ताधीन दृष्टि वालों को ये तकलीफ आती है कि जैसा निमित्त आए वैसा कार्य होता है। उनका एक तर्क भी है, तर्क नाम को तर्क है कि वस्तु में योग्यता तो सर्व प्रकार की विद्यमान है, जैसा निमित्त होएगा उस समय में वैसा कार्य हो जाएगा। तो फिर ये नियतपना नहीं रहता। तो जब ये नियतपना कहते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है तो इसे एकांत कहते हैं। एकांत कहते हैं तो जवाब दिया कि भाई तुम यदि अकेले इस बात को लेकर चलोगे तो तुमने ही पुरुषार्थ को अस्वीकार किया,
तुमने ही स्वभाव का अस्वीकार किया। तो तुम एकांतवादी हो, हम नहीं। देखो नीचे और है, जिसने सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक नियत का निर्णय किया। सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक, सर्वज्ञ की प्रतीति यानी अपने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की प्रतीति, सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक नियत का, नियत नाम क्रमबद्धता, पर्यायों की क्रमबद्धता का जिसने निर्णय किया, उसने अपने पुरुषार्थ से स्वभाव में रखकर वह निर्णय किया है। बोलो, अकर्ता स्वभाव को रखकर उसमें उस अकर्ता स्वभाव की स्वीकारता के पुरुषार्थ से वह निर्णय किया है। वह निर्णय 5 समवाय घटा देंगे 4 पंक्ति में, देख लो। हाँ, जिसने सर्वज्ञ की, सर्वज्ञ नाम सर्वज्ञ देव, केवल ज्ञान की, केवल ज्ञानी परमात्मा की और सर्वज्ञत्व स्वभाव स्वरूपी अपने आत्मा की प्रतीति पूर्वक नियत नाम पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय किया, उसने वह कार्य अपने पुरुषार्थ से किया है। और इसमें पुरुषार्थ क्या आया कि मैं अकर्ता स्वभावी हूं, इस बात को रखकर वह निर्णय किया है। तो स्वभाव आ गया, नियत वाला समवाय आ गया, पुरुषार्थ नामक समवाय आ गया, स्वभाव नामक समवाय आ गया, और वह अपनी पर्याय के स्वकाल में निर्णय किया है। तो काल लब्धि आ गई या काल नामक समवाय भी आ गया, और पर निमित्तों के अभाव रूप रहकर वह निर्णय किया है। निमित्तों के आलम्बन को छोड़कर किया है। स्वभाव तरफ झुकी ना, अपने पुरुषार्थ से स्वभाव तरफ झुकती हुई पर्यायों के द्वारा उन पर्यायों के स्वकाल में पर्यायों की क्रमबद्धता का, सर्वज्ञता का और अपने स्वभाव का निर्णय किया, तो वह पर निमित्तों से मैं अभाव रूप हूं, इसको स्वीकार करके किया है। इसलिए नियत नाम पर्यायों की क्रमबद्धता के निर्णय में एक समय में 5 समवाय समाहित हो जाते हैं और स्वभाव सन्मुख दृष्टि होकर पर्याय बुद्धि छूट जाती है, इसलिए मोक्ष मार्ग हो गया। कोई प्रकार की आशंका हो, कोई प्रकार का तर्क सामने से आता हो या अपने चित्त में उठता हो, सबका निराकरण यहाँ पर है। ये चर्चा आई है, देखो सदगुरु प्रवचन प्रसाद, ये गुरुदेव के समय में रिकॉर्डिंग जब नहीं थी ना, उस समय हाथ से लिखे होते थे, और वो दिन के दोनों प्रवचन उनका संपादित अंश जो रामजी भाई और गुरुदेव श्री स्वयं देखते थे, फिर साइक्लो स्टाइल में प्रिंट हो करके वो सदगुरु प्रवचन प्रसाद के नाम से निकलते थे। अपने पास भी वे बड़े लंबे लंबे रजिस्टर आए थे, सोनगढ़ से ही लाए। तब रिकॉर्डिंग थी नहीं और वर्ड टू वर्ड का उस समय चलन था नहीं। ये तो अभी 2003 के बाद, बल्कि 2000 से मान लो। सीडी भी आई, पहले कैसेटें थी उनकी व्यवस्थित नहीं थी, सीडी भी आई पहली बार, वो भी व्यवस्थित नहीं थी उतनी, उसमें आवाज़ वगैरह। ये तो फिर 2003 से जो काम शुरू हुआ उसमें बहुत स्पष्टता हुई। हाँ, उन्हीं कैसेटों को डिजिटल करके फिर उनमें और क्लैरिटी बढ़ाकर फिर वर्ड टू वर्ड गुजराती करके, फिर गुजराती का पंडित देवेंद्र कुमार जी हिंदी कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी बताया था 3500 प्रवचन के लगभग हिंदी कर चुके हैं, और उसी के आधार पर वो फोटो स्लाइड शो वाले भी प्रवचन उस हिंदी के आधार से ही बन रहे हैं।
न कितना काम हो गया किसके भाग्य से? अपने भाग्य से। भाग्य को भाग्य नहीं रहना, भाग्य को तो दरअसल में सम्यक पुरुषार्थ में बदल जाना चाहिए। हाँ, मिला है तो मिले का फायदा लाभ उसका अपने को मिलना ही चाहिए। गजब की बातें हैं। देखो ये स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के भाग 2 पृष्ठ 21-22 पर सदगुरु प्रवचन प्रसाद में ये नियत अनियत संबंधी अनेकांतवाद की यहाँ पर कितनी स्पष्ट चर्चा है। देखो अब 98 नंबर है, ये भी बहुत समझने की बात है। कर्ता इसका हेडिंग है, कर्ता। समझना बहुत अच्छे से गंभीरता से। प्रश्न है कि पर्याय क्रमबद्ध है, आत्मा की पर्याय भी क्रमबद्ध जो होने योग्य हैं वही होती हैं, इसलिए आत्मा उनका कर्ता है। क्या यह बात बराबर है? समझना प्रश्न बड़ा टेक्निकल है ये। देखो 308 से 311 गाथा की उत्थानिका में कहा कि अब आत्मा का अकर्तापना सिद्ध करते हैं, वहाँ पर से अकर्तापना सिद्ध करना है, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि वहाँ टीका में कहा कि प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। इस प्रकार कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षपने सिद्धि होती है। ठीक है ना। ये बात क्यों याद करी कि उसके ऊपर ही यहाँ पर जवाब है। हाँ ये भी हैं पर से अकर्ता। तो वो प्रश्नकान को ऐसा लगा कि देखो साहब आत्मा अकर्ता है, अपरिणामी है। ये बात समय सार की व्याख्या में जब दृष्टि के विषय की बात चलती है तो दृष्टि का विषय तो पर्याय से रहित है ना, उसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं। एक बार नहीं करोड़ बार कहो तो दृष्टि का विषय तो पर्याय की हीनादिकता से रहित एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश ध्रुव त्रिकाली परिपूर्ण 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 है। वो जब दृष्टि के विषय की बात करते हैं तो उसे अपरिणामी कहते हैं, है ना। और यहाँ पर वो परिणामी है। किसके कौन से परिणाम का? कि अपने परिणाम का। ये वाली बात लेकर के यहाँ पर हाँ ये तो कोई कहे कि साहब पर्याय क्रमबद्ध है, आत्मा की पर्याय भी क्रमबद्ध यानी जो होने योग्य है वो होती है, इसलिए आत्मा उनका करता है। तो उसका कहना क्या? प्रश्नकार के प्रश्न में एक बात छिपी है। वो ये कहना चाहता है कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, आत्मा तो अकर्ता है। ये बात छिपी है इसके प्रश्न में। पहले प्रश्न तो ख्याल में आए, कहाँ खड़े रह कर के किया है उसने। यहाँ खड़े रह कर के किया कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं, इसलिए वे पर्याय क्रमबद्ध अपने क्रमानुसार होती हैं, इसलिए आत्मा कर्ता है। क्या यह बात ठीक है? तो कहा नहीं है ये बात ठीक नहीं। लिखा है क्या विवक्षा है। हाँ, प्रश्नकार क्या पूछ रहे हैं और आचार्य भगवान यहाँ सिद्ध क्या कर रहे हैं, वस्तु का स्वरूप क्या कहता है, ये बात ये अपने को ये महापुरुष प्रतिदिन इतनी स्पष्टता से बताते हैं। देखो नहीं, आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता है, ये बात बराबर नहीं है। अपनी जिस जिस क्रमबद्ध पर्याय रूप आत्मा परिणमता है उसका कर्ता आत्मा स्वयं ही है। परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव मिथ्यात्व आदि भावों रूप परिणमित ही नहीं होता। इसलिए
मिथ्यात्वादी भावों का तो वह अकर्ता ही है। कर्ता कर्म अधिकार भी रख दिया सामने, आ गई बात समझ में। ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्रश्नकर्ता ने पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार करके वो बात को बराबर अपने ख्याल में लेकर फिर प्रश्न किया कि आत्मा उनका करता है, क्योंकि पर्याय तो अपने पर्यायों से हो रही हैं और पर्याय का कर्ता पर्याय है, द्रव्य नहीं। इस प्रकार से आत्मा को अकर्ता स्वीकार कर लें कि नहीं, आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता है, ये बात बराबर नहीं है। आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता है, वो कर्ता का कर्म है। ऐसा लिया तो फिर लेकिन ये बात स्वीकार करेगा कौन कि जिसने इस ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार किया है, उसकी स्वरूप के प्रति दृष्टि आप रूपता की हुई है, उसको ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है। तो जिसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, अपने स्वरूप का श्रद्धान हुआ है, उसके मिथ्यात्व कहाँ है? तो मिथ्यात्व आदि भावों का जीव करता है। आ गई ना बात। तथा जो अल्प रागादि विकार हैं, देखो मिथ्यात्व का निषेध कर दिया, अब रागादि तो हैं अभी। तथा जो अल्प रागादि विकार होता है, उसमें भी वह एकत्व रूप नहीं परिणमता, इस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है। परंतु अपने सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल क्रमबद्ध परिणाम का तो वह करता है। राग का निषेध, मिथ्यात्व का निषेध किस हेतु से? अरे स्वभाव का दृष्टिवान है ना, क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने वाला स्वभाव का दृष्टिवंत है, तो पर्याय दृष्टि उसकी छूट गई। अब मिथ्यात्व तो रहा नहीं, सो मिथ्यात्व का अकर्ता हुआ, परिणाम ही नहीं है वो। और रागादि भी जो अल्प हैं उसमें एकत्व नहीं है, तो एकत्व रूप नहीं परिणमता, इस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है। परंतु अपने सम्यक दर्शन ज्ञानादि रूप जो निर्मल क्रमबद्ध परिणाम, उनका तो वह करता है। क्रमबद्ध परिणाम का अब स्पष्ट करते हैं। क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं करता हुए बिना ही बेपरिणाम हो जाते हैं, ऐसा न लेना। हाँ, बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। तो वहाँ तो कहते हैं पर्याय की कर्ता पर्याय, पर्याय का दाता द्रव्य नहीं है। वो बात पर्याय से भिन्न एक रूप ध्रुव स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए। तो वो दृष्टि, तो यहाँ दृष्टि नहीं कराना क्या? अब दूसरा कि यहाँ भी दृष्टि कराना है, लेकिन वहाँ दृष्टि का विषय बताया है। उस विषय को अवलंबते जिसकी दृष्टि हुई है क्रमबद्धता में, उसके कर्म की, उसके कार्य की यहाँ बात करिए। कोई कहे कि ये दृष्टि का विषय यहाँ नहीं बताना क्या? यहाँ भी बताया है, पर यहाँ जो बताया है वो जिसने दृष्टि करी है उसका भाव बताया है। तो दृष्टि करने के लिए उसने विषय किया, उसने तो निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय मात्र से भिन्न एक रूप सदृश अपना ध्रुव सामान्य है, उसको लक्ष्य में लिया, तो उसके जो निर्मल परिणमन हुआ उसका कर्ता वो स्वयं है। क्रमबद्धता में हुए उस निर्मल परिणमन का ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ उसका स्वयं करता होता है, और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उसका करता होता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने अपने क्रमबद्ध परिणाम का करता है। ये आत्मधर्म अंक 181 नवंबर दिसंबर 1958 में ये वाला पॉइंट कर्ता का
छपा था। अब क्रमबद्ध पर्याय और उसका कर्तापना, इसी विषय को और आगे के पॉइंट में आगे चर्चा आएगी।